एक दिन भगवान जी घर बना रहे थे। क्या बना रहे थे? नारद जी आए, नारायण नारायण। भगवान घर बना रहे थे सुंदर सा। नारद जी बोले, प्रभु मेरे लिए बना रहे हो ना? बनाओ बनाओ, मुझे घर गिफ्ट करो, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं। भगवान बोले, नारद जी आपके लिए घर नहीं है तो किसके लिए है? वो मेरा राम दयाल नाम का भक्त है, उसके लिए बना रहा हूं। अच्छा, नारद जी बोले, क्या मेरे से भी बड़ा भक्त है वो? भगवान बोले, तो आपसे भी कई गुना बड़ा है। अच्छा, तो मैं देखना चाहता हूं मेरे से बड़ा है, कितना बड़ा है। भगवान बोले, तो चले जाओ, मैं एड्रेस दे देता हूं, पता। नारद जी ने पता लिया। बोले, मैं भी देखता हूं, मेरे से बड़ा भक्त है, उसके लिए आप घर बना रहे हो? मैं तो कब से आपका भजन करता हूं, मेरे लिए तो आपने एक घर नहीं बनाया। एक बार मैं अपना घर बसाना चाहता था तो आपने मुझे बंदर और बना दिया था। नारद जी गए, नारायण नारायण। तो राम दयाल के गांव पहुंचे। पूछा, भाई साहब ये राम दयाल कहां मिलेगा? तो गांव वालों ने बताया कि वो अपने खेत में होगा और खेत बो रहा होगा, बुवाई चल रही है अभी, तो बो रहा होगा, तो वो हल चला रहा होगा, खेत में बुवाई कर रहा हो। जा। अब नारद जी गए खेत। पूछा, किस तरफ उसका खेत है, बताए। वो उस तरफ जाओ, सीधे वहां मिलेगा। अब नारद जी गए तो एक पेड़ के नीचे नारद जी छिप करके देखने लग गए और राम दयाल धूप में हल चला रहा है और हल चलाता जाए और हर थोड़ी थोड़ी देर में बोलता जाए, ऊपर सिर करके, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं। फिर हल चलाए, बैल को कहे, अर्र चलो चलो। बैल, किसान अर्र लगाता, अर्र चलो। बैल चलाए और बैल में पहले के जमाने में ट्रैक्टर से खेती नहीं होती थी, बैलों में ही पीछे जिसे आप कहते ना हलधर, हल हल बलराम जी के पास हल है ना, वो हल किसानों के पास था, बुवाई उसी से होती थी। तो वो दाना डालता जाता बुवाई के लिए, उसमें छोटा सा होता। आप लोगों ने हल का जमाना देखा कि नहीं? मैंने हल का जमाना देखा है। हमारे बाद ही ये सब चीजें बदलाव में आ गई। हम जब थे, हमने बैलगाड़ियां खूब देखी हैं गांव में, हल देखे हैं, हलों से जुताई बुवाई सब देखी है खेतों की। हल चलते रहते थे, बैल, एक खेत में 4-4 हल चल रहे हैं। हमारे घर में भी बैलों की जोड़ी थी। बैलों की जोड़ी मतलब पहले के जमाने में जिसके घर में जितने बैल, मतलब वो उतना बड़ा किसान। बैलों की जोड़ी, जोड़ी मतलब एक हल को चलाने के लिए 2 बैल चाहिए रहते हैं। तो किसी के घर में 10 जोड़ी बैल थे तो 10 हल एक साथ चला सकता था। ये सब पुरानी बातें हैं। आज के बच्चे तो हल भी नहीं क्या जानते हैं, हल भी नहीं जानते होंगे। चलो, तो वो राम दयाल ना हल चलाए और हर थोड़ी देर में, हे श्रीमन नारायण मैं आपको भूलू नहीं, हल चलाए, बुवाई कर रहा खेत की। नारद जी बोले, हे भगवान, ये तो आधे आधे घंटे में भगवान का नाम ले रहा है, मैं तो दिन भर नाम जपता हूं, नारायण श्रीमन नारायण। हे प्रभु आपका न्याय बड़ा गलत है। नारद जी बोले, मैं और देखूं। तब तक उसकी पत्नी आ गई। पत्नी नाश्ता लेके आई है। अजी सुनते हो, आओ। किसानों की पत्नियां किसानों के पास खेत पे ही नाश्ता भोजन लेके जाती हैं। पहले के जमाने में ऐसे ही था कि पत्नी आ जाती। अब वो राम दयाल की पत्नी आई तो बैल ढील दिए मतलब छोड़ दिए। बैल अपना चरते रहेंगे, बैल भी थोड़ा खा पी लेंगे, थक गए होंगे, और मैं भी थोड़ा खा लूं, अर्थात किसान भी खा पी ले। तो दोनों आए, एक पेड़ की छांव में बैठे और राम दयाल की पत्नी दोनों खेत में हैं और राम दयाल की पत्नी लाई है, ये लो आपके लिए गुलरियां लाई हैं, खाओ। तो राम दयाल बोला, पहले तुम खाओ। तो राम दयाल उठाता है और अपनी पत्नी को खिलाता है। पत्नी खाती, पति भी, दोनों खा रहे, दोनों हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बढ़िया जोड़ी है दोनों की, पति पत्नी है, खुश है।
नारद जी बोले हे भगवान। अब नारद जी गए वापस। हे प्रभु आपका न्याय समझ में नहीं आया। क्यों? वो तो हर आधे घंटे में एक बार आपका नाम लेता है और वो अपनी पत्नी के साथ खुश है, मस्त है। वो पत्नी में ऐसा लगा कि जब पत्नी के संग बैठा तो एक बार भी आपको नहीं याद किया उसने। तो पत्नी को ही खिलाता पिलाता रहा, पत्नी के ख्यालों में ही रहा। मैं दिन भर आपका नाम जपता हूं श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। भगवान बोले यहां आओ। भगवान ने कटोरा दिया, कटोरे में घी भर दिया, कहा कि जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, लेकिन शर्त है एक बूंद घी टपकना नहीं चाहिए, गिरे ना। नारद जी बोले अभी आता हूं। कटोरा लिया नारद जी ने, चले परिक्रमा लगाने। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आए। भगवान ने कहा गिरा तो नहीं घी? बोले प्रभु एक बूंद नहीं गिरा। भगवान बोले ये बताओ कि अब आप ये बताओ कि परिक्रमा लगाते हुए आपने मुझे कितनी बार याद किया? नारद जी बोले प्रभु पूरा ध्यान कटोरे में था और घी में था, आपको भूल गया मैं। भगवान बोले कि आपने पहली बार काम किया है और पहली बार काम किया और मुझे भूल गए, लेकिन वो किसान रामदयाल वो रोज काम करता है पर काम करते हुए भी मुझे याद रखता है, इसलिए वो बड़ा भक्त है, वो गृहस्थी है। तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं है, दिन भर नारायण नारायण जपो, लेकिन उसके पास तो काम है। वो गृहस्थ है। वो गृहस्थ के 1000 काम होते हैं, 1000 झंझटें होती हैं, 1000 संकट होते हैं, 1000 मुसीबत होती है। और जो 1000 संकट मुसीबत में रह के भी जो भगवान को याद रखता है वो सबसे बड़ा भक्त है। जिसके कोई काम नहीं है वो तो दिन भर याद करे, लेकिन जो काम करते हुए स्मरण करते हैं भगवान, उनके लिए घर बनाते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। इसलिए साधु संतों को जितना प्यार भगवान करते हैं उनसे ज्यादा प्यार सच्चे अच्छे प्रेमी गृहस्थों को करते हैं। पर गृहस्थ वैसा हो, गृहस्थी में रहे पर रहे भगवान की शरण में। हम नहीं कहते कि तुम बार बार याद करो, नहीं, हर आधे घंटे में भी यदि तुमने अभ्यास कर लिया, भोजन खाओ भगवान को याद, पानी पियो भगवान, कुछ भी याद थोड़ी थोड़ी देर में करते रहो। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, और ये मान लो कि मेरा नहीं है, सब भगवान का। ये भक्ति की धारा है। गृहस्थ 2 तरह के होते हैं, एक गृहस्थ और एक सदगृहस्थ। सदगृहस्थ कौन है? जो गृहस्थ है, बच्चे पैदा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ये तो गृहस्थ ठीक है, लेकिन सदगृहस्थ कौन है? जो गृहस्थ में तो हैं पर जिनके द्वार से कभी अतिथि भूखा ना जाए, जो गृहस्थ के सारे कर्तव्य पूरे करें। जिन घरों में गृहस्थी के कर्तव्य पूरे होते हैं उन गृहस्थों के घर ही भगवान प्रकट होते हैं। दशरथ जी गृहस्थ हैं और दशरथ जी के यहां भगवान आए कि नहीं? वसुदेव जी गृहस्थ हैं, भगवान आए कि नहीं? क्योंकि ये सदगृहस्थ हैं, ये गृहस्थ में रहते हैं पर झूठ नहीं बोलते। दशरथ जी के बारे में क्या लिखा है? प्राण जाए पर, मतलब सत्यवादी हैं दशरथ जी। वसुदेव जी कौन है? सत्यवादी। वसुदेव जी के बारे में लिखा है कि वसुदेव जी कभी भी असत्य भाषण नहीं करते, असत्य बात नहीं कहते। इसलिए सत्यवादी गृहस्थ के घर में, धर्मात्मा गृहस्थ के घर में भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए आप भी सदगृहस्थ बनिए, अच्छे गृहस्थ बनिए। पति पत्नी दोनों में समर्पण हो, बच्चों में संस्कार हो और आप सबका समर्पण भगवान में हो, बस इतनी सी बात है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को लौकिक सुख भी मिलेगा, सांसारिक, और मोक्ष का सुख भी पाओगे। देखो जीवन मिला है ना, दोनों सुख पाना चाहिए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन को 4 भागों में डिवाइड किया है। ये बात मैं बता चुका हूं, फिर दोहरा दूं। हमारे यहां उम्र को 4 भागों में बांटा गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। 25 साल ब्रह्मचारी रहो, 25 साल गृहस्थी रहो
25 साल वानप्रस्थ, 25 साल सन्यास। और शॉर्ट में समझाता हूं, समझ लो। बेटी और बेटों का जब विवाह हो जाता है, समझ लो कि आप उसी दिन गृहस्थ से मुक्त हो गए। आप देखो, गृहस्थ में गए ना, संसार का सुख लिया कि नहीं? बच्चे बच्चे पैदा हो गए, खिलाया पिलाया, लाड़ लड़ाया, सब किया, सुख मिला कि नहीं? ले लिया ना। अब संसार का सुख ले चुके हो, अब थोड़ा मोक्ष का सुख भी पालो, भक्ति का सुख भी पालो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि बेटी और बेटों का जब विवाह कर दो तो आप बिल्कुल फ्री हो गए गृहस्थ से। अब अपना चित्त, बची हुई आयु अब पूरी भगवान को समर्पित कर दो। 50-60 साल जगत को दो, और 50-60 के साल के बाद जो आयु बचे वो सारी उम्र भगवान को समर्पित कर दो। दोनों बैलेंस हो जाएगा, जीवन का सुख भी पाओगे और वो सुख भी लौकिक पारलौकिक दोनों। अब आप लोग क्या है, एक सुख पाते हो संसार का, सांसारिक सुख, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा परिवार, इसी में लगे लगे हो गए टैम। ये कोई जीवन है? एक तो पाया, दूसरा कौन पाएगा? दूसरे का भी मजा ले लेते ना भाई साहब, जब आए थे तो। अब दोबारा पता नहीं कब आओगे आप मनुष्य बन के, 84 के चक्कर में भटकते रहोगे। कब तुम्हें ये मानव तन मिलेगा, कब ऐसा सत्संग मिलेगा, कब ऐसी बुद्धि मिलेगी? अब इसके बाद तुम्हें छोड़ी, फिर 84 के बाद बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। सच बताओ, ये जाने के बाद मुझे फिर कब मिलेगा? कौन बता सकता है? कोई गारंटी देगा कि मैं अगले बार भी मनुष्य बनूंगा? कौन गारंटी देगा कि मुझे अगली बार भी वृंदावन मिलेगा? पता नहीं प्रभु कहां भेजे। वैसे वृंदावन में है तो धाम में प्रभु के जाएंगे और भेजेंगे जो फिर भेज देंगे वहां, लेकिन जानता कोई नहीं है, अपने से कोई कुछ भी कह दे। क्यों? इसलिए आज मिला है तो उसका लाभ ले लो। शरीर मिला है, ये हाथ मुझे मिले हैं ना, अगली बार पता नहीं, बिना हाथों का भी तो आ सकता हूं। अगली बार, इस बार पांव मिले हैं, पता नहीं पांव मिले ना मिले, इसलिए हाथ मिले सेवा कर लो, खिला पिला दो, दान पुण्य कर लो। आंख मिली है दर्शन कर लो, जीवन को जी लो, बिंदास गृहस्थ का मजा लो, फिर भगवान के चिंतन का भी मजा लेना। दोनों बैलेंस। तराजू में कितने पलड़े होते हैं? 2 पलड़ा है, 2 पहलू होते हैं हर चीज के। होता कि सिक्के के कितने पहलू हैं? इस वस्तु के भी 2 हैं, 1 2, बस यही है। जीवन में दोनों चीजों का आनंद होना चाहिए, गृहस्थ का भी लो, और ये तब बनेगा जब आप समझदार होंगे। और टाइमिंग का खेल है पूरा। किसका खेल है? टाइमिंग। सही टाइम पर सब काम हो। 60 तक तो बिल्कुल जिम्मेदारियों से फ्री हो जाओ। और जिम्मेदारी क्या है? बेटा बेटी जिम्मेदारी है, बाकी तो फिर दौलत कमाने की तो फिर कोई इच्छाओं का ना अंत है और ना इसका कोई पार है। कमाते रहो, लगे रहो, पैसे 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 करते मर जाओ उसी पैसे के चक्कर में।